तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैनेजर किम सोंग हांसू के पास जाते हैं और उससे अपनी बेटी को बचाने के लिए मदद मांगते हैं। और दूसरी तरफ एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी मैनेजर किम के पीछे लग जाती है। बाद में इन दोनों का आपस में आमना सामना भी होता है, लेकिन मैनेजर किम और सोंग हांसू उसे चकमा दे के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सोंग हांसू और मैनेजर किम मिंजी को ट्रैक करते करते एक हाई स्कूल के पास पहुँच जाते हैं। अब आगे मैनेजर किम और सोंग हांसू स्कूल के गेट के बाहर खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि स्कूल के ग्राउंड में बहुत सारे बंदे होते हैं जो इन्हें घूर रहे होते हैं। सोंग हांसू मैनेजर किम से पूछता है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी बेटी यहीं पर है। फिर उनमें से एक बंदा जिसका नाम सीएम आइजिन होता है, ये समझो कि एक क्रू का वाइस हेड है, वो कहता है कि देखो तुम बुड्ढे कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस दिन इन 4 बड़े क्रूओं की मीटिंग होने वाली है, तो तुम लोग यहाँ से फूट जाओ। फिर मैनेजर किम और सोंग हांसू इसे बिल्कुल इग्नोर मारते हुए उनके बीच से चले जाते हैं। सोंग हांसू मैनेजर किम से पूछता है कि मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो मैनेजर किम कहता है कि हमें सबसे पहले सेंट्रल बिल्डिंग से होके फर्स्ट फ्लोर तक जाना होगा। अब वो बंदा जिसकी इन्होंने बेइज्जती कर दी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है और मैनेजर किम पे अटैक करने लगता है। वो बंदा जैसे ही मैनेजर किम का कंधा पकड़ता है, मैनेजर किम उसका हाथ पकड़कर उसे उठा के पटक देते हैं। उसकी छाती पर पैर रखकर कहते हैं कि सॉन्ग इन हाई स्कूल सेकंड ग्रेड क्लास 7 केम मिंजी। उसने काली जैकेट और रेड टाई भी पहनी थी। तभी कुछ बंदे और मैनेजर किम पर अटैक करते हैं, लेकिन मैनेजर किम एक हाथ में उन सभी को उड़ा देते हैं, जिसे देखकर वो बंदे कह रहे होते हैं कि एक बार में 3-4 बंदे उड़ा देना ये कैसे पॉसिबल है। फिर मैनेजर किम अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं कि उसके मोबाइल में एक हार्ट की चेन भी है, क्या तूने उसे देखा है? और अगर नहीं देखा तो मेरा रास्ता मत रोक, मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो खिड़की से ये सब देख रहा होता है और वो एक आदमी से कहता है कि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। वो आदमी कहता है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज के दिन 4 बड़े क्रू की मीटिंग होने वाली है, तो हमें शांत रहना चाहिए। फिर हम बाहर मैनेजर किम को देखते हैं जो सबको बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो सोच रहे होते हैं ये केवल एक अकेला आदमी है, ये हमारे बंदों को ऐसे हवा में कैसे उड़ा रहा है। और फिर हम एक और क्रू को देखते हैं जो थोड़ा दूर बैठा होता है। हम उसे उन्हें बात करते हुए सुनते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ये तायशीन हाई स्कूल के बंदे बहुत शोर मचाते हैं। तो उनमें से एक बंदा बोलता है क्या मुझे उन्हें रोकना चाहिए? तो उनका बंदा कहता है कि नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। और फिर अचानक से सोंग हांसू पीछे आ जाता है। वो उनसे कहता है कि मैं किम मिन जी नाम के स्टूडेंट को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम में से किसी ने उसे देखा है? फिर हम एक हाथ को देखते हैं जो सोंग हांसू को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोंग हांसू पीछे से एक किक दे मारते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। और सोंग हांसू कहता है कि नहीं, मैं उसे मारने वाला नहीं था, क्योंकि वो मुझे मेरे बच्चे की याद दिलाता है, क्योंकि मेरा बच्चा भी अब जवान हो रहा है। ये देखकर वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सोंग हांसू पे चाकू से अटैक कर देते हैं, लेकिन सोंग हांसू उन्हें डॉज कर देता है। और जब दूसरा बंदा सोंग हांसू पे चाकू से अटैक करता है तो सोंग हांसू उससे कहता है कि अगर तुमने चाकू ऐसा पकड़ा तो तुम अपना आप कहीं चोट मार लोगे। और वो इतना कहकर उसके ऊपर से उछल के दूसरी जगह लैंड करता है। वो लोग देख कर ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो हवा में कैसे उड़ रहा है। फिर हम एक और आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक्स होती है और हमें बताया जाता है कि ये बंदा भी एक वाइस लीडर है और ये बंदा 3 दिन पहले ही जेल से छूटा है। वो सोंग हांसू पे अटैक करता है, लेकिन सोंग हांसू उससे पहले ही उसके मुंह पे लात मारना चालू कर देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे चित हो जाता है। फिर सोंग हांसू कहता है कि बच्चे तुमने लाइन क्रॉस कर दी। फिर सोंग हांसू उन दोनों से पूछता है कि मुझे सेंट्रल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मैनेजर किम को देखते हैं जो एक बंदे को घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर हमें 2 आदमियों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं क्या तुम ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो क्या? वो आदमी मैनेजर किम से कहते हैं कि अगर तुम ऑफिस के अंदर गए तो तुम सच में मर जाओगे। लेकिन मैनेजर किम एक ही बात कहते हैं कि हटो मेरे रास्ते से। वो आदमी मैनेजर किम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं और मैनेजर किम के पास बिल्कुल भी टाइम होता नहीं है। तो मैनेजर किम उसके मुँह पर घूंसा मार के उसे वहीं सुला देते हैं। और वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं मैनेजर किम सबका वही हाल करते हैं और वो ऐसे करते करते फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। मैनेजर किम जिस बंदे को घसीटते ऊपर लाए थे वो कहता है कि यही है फर्स्ट फ्लोर, अब मुझे जाने दो प्लीज़। फिर मैनेजर किम अपने सामने एक और बंदे को देखते हैं। वही बंदा है जो खिड़की से बाहर की तरफ झाँक रहा होता है। तो वो आदमी कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह तुम थे। आखिर कौन हो तुम? लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन तुम स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हो गए, पर तुमने अपना चिन्ह तो ब्लॉक किया ही नहीं। वो सोच रहा होता है कि वो मैनेजर किम को एक ही अटैक में सुला देगा, लेकिन मैनेजर किम बड़ी आसानी से उसका अटैक ब्लॉक कर देते हैं और उसे एक ही बार में बहुत सारे अटैक मारते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में उछाल देते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पास तेरे खेल के लिए वक्त नहीं है, मेरे रास्ते से हट। वो हवा में उछला ही होता है और मैनेजर किम उसकी छाती में मुक्का मार देते हैं, जिससे वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर कमरे में जाके गिरता है।
ये देखकर अंदर जितने बंदे होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कुछ हैरान भी हो जाते हैं। फिर हमारे मैनेजर किंग कमरे के अंदर घुसते हैं। ये देखकर बंदे सोच रहे होते हैं कि कहीं ये पुलिस वाला तो नहीं, लेकिन हमारे मैनेजर किंग की नज़र सिर्फ एक बंदे पे जाती है जो सामने बैठा होता है, जिसकी जेब में मिंजी का मोबाइल होता है। मैनेजर किम के पास बहुत बंदे अटैक करने आते हैं। जब पहला बंदा मैनेजर किम पर अटैक करता है तो मैनेजर किम एक ही हाथ में उसे धरती चटा देते हैं और ऐसे धीरे धीरे सभी बंदे मैनेजर किम पर अटैक करते हैं, लेकिन मैनेजर किम सबको पीट पाट देते हैं। लेकिन वो बंदा अभी भी बहुत शांति से बैठा, वो सब कुछ देख रहा है कि कौन कैसे हवा में उड़ रहा है। फिर मैनेजर किम उस बंदे के पास जाते हैं और उससे बड़ी शार्प आवाज़ में पूछते हैं कि ये फ़ोन कहाँ से मिला, तो ये फ़ोन। फिर वो बंदा कहता है कि हाँ ये फ़ोन मुझे याद आ गया, और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है।